चलो ये बताओ, पाइप सिस्टम तो खत्म हो गया ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा और नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कि उसमें कौन कौन से कंसेप्ट हो सकते हैं, किस तरीके से हमें काम करना है, ठीक है। चलिए तो चैप्टर का नाम डाल लो अपनी कॉपी पे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम का मतलब समय, स्पीड का मतलब चाल और डिस्टेंस का मतलब दूरी, ठीक है। अब ये तीन वेरिएबल है इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर तीन वेरिएबल, समय है, स्पीड यानी कि चाल है और डिस्टेंस यानी कि दूरी है। पूरा का पूरा चैप्टर इन्हीं तीन वेरिएबल के इर्द गिर्द घूमने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसका छोटा छोटा जो कंसेप्ट होगा यानी कि जो बैकग्राउंड होगा उसको समझना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस जो ये तीन वेरिएबल है, इन तीनों में कोई रिलेशन है और रिलेशन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये एक फॉर्मूला है पूरा का पूरा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, दूरी यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यहां से जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा यानी कि इन्हीं को एयर फेयर करना है, हमें इधर से उधर रखना है, समझ रहे बात को। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला बन सकता है टाइम, टाइम यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि दूरी कितनी, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। अब जो तीसरा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, स्पीड, स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है भाई। ये तीन फॉर्मूले, ये बताओ तुमने बचपन से पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो याद रखना, जिसके याद नहीं है तो याद रख लेना, एक फॉर्मूला कोई भी याद रख लो, उसी से हमने ये दो फॉर्मूले बाकी बनाए, इधर से उधर रखे इनको ही, इन्हीं वेरिएबल को, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुणा समय। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूं कि हम डिस्टेंस को किस में कैलकुलेट करते हैं, जो डिस्टेंस है हमारी, जो दूरी है हमारी, ये पूरे चैप्टर में हम किस में कैलकुलेट करेंगे, किलोमीटर में या फिर मीटर में। तो हम दूरी को किलोमीटर में भी कैलकुलेट करते हैं और मीटर में भी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि दूरी को किस में कैलकुलेट करोगे, किलोमीटर में भी कैलकुलेट करोगे और मीटर में भी कैलकुलेट करोगे। बात समझ में आई। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं किसकी, समय की, यानी कि टाइम की, तो समय का जो मेजरमेंट होगा वो घंटे में भी होगा और सेकंड में भी होगा। अब जरूरी नहीं कि हर जगह तुम्हें घंटे या फिर सेकंड में ही दिखे, कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर मिनट में भी कैलकुलेट करेगा टाइम को, ठीक है ना। तो हम अपनी सहूलियत के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार, हम कभी तो घंटे में बदल लेंगे समय को या कभी हम सेकंड में बदल लेंगे समय को। बात समझ में आ रही, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में होगा, किलोमीटर में या फिर मीटर में, और टाइम का मेजरमेंट किस में होगा, घंटे में या फिर सेकंड में। बात समझ में आई। अगर हम दूरी को किलोमीटर में नापते हैं और समय को घंटे में नापते हैं तो स्पीड किस में होगी, किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड किस में नापनी पड़ेगी फिर, किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर हम दूरी को मीटर में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं तो स्पीड की यूनिट क्या बनेगी फिर, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, यहां तक चीजें क्लियर है एकदम से, ठीक है। ये फिलहाल जो चल रहा है ये केवल बेसिक क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि तुम चीजों को समझ पाओ और अपने क्वेश्चन को जल्दी से कर पाओ। और इस बार भी यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये पता नहीं है कि इस बार कैसा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आने वाला है, ठीक है। चलिए तो अब मैं बात करूं अगर परिभाषा की, स्पीड की परिभाषा क्या होगी, स्पीड की परिभाषा क्या होगी। देखिए मैं बोल सकता हूं कि समय अगर एक यूनिट है तो मैं बोलूंगा कि एक यूनिट समय में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी ही क्या कहलाती है, उस ऑब्जेक्ट की चाल कहलाती है। बात समझ में, ध्यान से सुनो फिर से। एक यूनिट समय में चली गई दूरी
उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। मैं लिख देता हूं उस बात को, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, लिखते रहो, किसी भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कार हो सकता है, बस हो सकता है, या फिर व्यक्ति खुद हो सकता है, बात समझ रहे, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट समय, एक यूनिट समय यानी कि एक इकाई समय में चली गई दूरी, में चली गई दूरी, चली गई दूरी उस ऑब्जेक्ट की चाल यानी कि स्पीड कहलाती है, स्पीड कहलाती है। इस बात का मतलब क्या हुआ समझिए, मैंने बोला एक यूनिट समय में, अगर मेरा समय यहाँ पे एक यूनिट है तो एक यूनिट समय में, अब यूनिट समय का मतलब एक इकाई समय, अब इकाई क्या हो सकता है, एक सेकंड हो सकता है, एक घंटा हो सकता है, बात समझ में आई। तो यूनिट का मतलब यहाँ घंटा भी हो सकता है और सेकंड से भी मतलब है, ठीक है, कि एक यूनिट समय में चली गई जो भी दूरी रही होगी उसी ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट की चाल कहलाती है। बात समझ में आई। देखिए एग्जांपल से समझो इस बात को, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि कोई कार 12 सेकंड में, कोई कार 12 सेकंड में 720 मीटर की दूरी तय करती है, कोई कार 12 सेकंड में 720 मीटर की दूरी तय करती है, और हमारी डेफिनेशन है एक यूनिट समय में। अब एक यूनिट का मतलब एक सेकंड या फिर एक घंटा, तो 12 सेकंड में चलती है 720 मीटर, तो एक सेकंड में कितनी दूरी चली, एक सेकंड में 12 × 72 यानी कि 60 मीटर। और मैंने यही बताया तुम्हें कि एक सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, 60 मीटर, तो इसका मतलब यही चाल कहलाएगी 60 मीटर प्रति सेकंड। इसी को हम क्या बोल लगे, 60 मीटर प्रति सेकंड, कि एक सेकंड में चली गई दूरी हमारी 60 है, तो इसका मतलब ये हमारी स्पीड है। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जाम्पल के तहत, कि कोई कार 18 घंटे में, कोई कार 18 घंटे में 1260 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 1260 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कि 18 घंटे में कितना दूर गई, 1260 किलोमीटर, तो एक घंटे में कितना दूर जाएगी, 18 सत्ते 126 यानी कि 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो एक यूनिट समय में चली गई दूरी, एक यूनिट समय में चली गई दूरी अर्थात एक घंटे में चली गई दूरी कितनी है, 70 किलोमीटर। तो इसका मतलब यही हमारे क्या बनेगी, उस ऑब्जेक्ट की चाल बनेगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में चली गई दूरी हमारी कितनी है, 70 किलोमीटर है। यहां तक बताओ चीजें क्लियर हुई या फिर नहीं हुई, बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को, क्लियर है भाई बात यहां तक। ये फिलहाल जो तुम्हारा जो स्टार्ट हुआ है ये एक तरीके से नींव है, चैप्टर की बेस है, और इसको ढंग से अगर तुम समझ लोगे तो पूरे चैप्टर में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, समझ रहे बात को। अब ये भी नहीं है कि मैं एक साथ ही सारे के सारे कंसेप्ट तुम्हें एक बार एकदम एक ही क्लास में सारी चीजें मैं समझा दूं, उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उसके ऊपर पहले हम क्वेश्चन भी लगाओगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हमारा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी क्लियर होगा। बात समझ में आई। तो यहां तक चीजें बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं। तीन फॉर्मूले हो गए, दूरी बराबर चाल गुणा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, और चाल बराबर दूरी बटे समय। डिस्टेंस यानी कि दूरी का जो मेजरमेंट होगा या तो किलोमीटर में होगा या फिर मीटर में होगा। इसी प्रकार समय का जो मेजरमेंट होगा या तो घंटे में होगा या फिर सेकंड में होगा, हो सकता है कि मिनट में भी हो, लेकिन वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ेगा कि मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है या फिर सेकंड में चेंज करना है। अब यहां पर आ गया किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा एक यूनिट समय में। अब ये एक यूनिट क्या है, एक यूनिट का मतलब एक सेकंड भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है। चली गई दूरी ही उस ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। अब आगे बढ़िए यहां से। अब मैं अगर बात करूं 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब ये बताओ 1 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 किलोमीटर बटा 1 घंटा, बोलो लिख सकता है कि नहीं। 1 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 किलोमीटर बटे, इसका मतलब प्रति का मतलब बटे ही तो है, बटे 1 घंटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर को हमने किसमें बदल दिया, 1000 मीटर में बदल दिया, 1000 मीटर में, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1 घंटे में कितने सेकंड होगी, 3600 सेकंड, क्योंकि 1 घंटे में ना 60 मिनट होती है। 1 घंटा बराबर किसके,
60 मिनट के, और 1 मिनट किसके बराबर होगा? 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो अगर मैं गुणा कर दूं यहाँ पे 60 की, तो ये सेकंड में बदल जाएगा। जो 60 मिनट थी, 60 की मल्टीप्लाई करने से किसमें बदलेगा? सेकंड में। तो इसका मतलब ये 3600 सेकंड होगा क्या? नहीं, 3600 सेकंड। तो 1 घंटा किसके बराबर होगा? 3600 सेकंड के। समझ में नहीं आ रही बात? ठीक है, 1 घंटा किसके बराबर होगा? 3600 सेकंड। तो यहाँ पे लिख देता हूं 3600 सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? ठीक है, अब यहां से मुझे एक बात बताओ, 1000 मीटर लिखा हुआ है बटे 3600 सेकंड। ठीक है, तो यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी क्या? 2 पंजे 10, और 2 से काट दोगे 18, यानी कि ये किसके बराबर आ गया? 5 बटे 18, और साथ में क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड के। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड के। 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होगा 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड के। यहां से एक दूसरा रिजल्ट और निकाल सकते हैं हम कि अगर 18 को इधर भेज दूं और 5 इसके बटे में जाएगा, यानी कि 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा? फिर 1 मीटर प्रति सेकंड के। अर्थात 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होगा? 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा दूसरा रिजल्ट निकला कि 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होगा 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होगा 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड के बराबर है, और मैं कह दूं यहाँ पे कि x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? x किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? यानी कि ये बराबर होगा किसके? x में हम मल्टीप्लाई करते हैं किसकी? 5 बटे 18 की। तो ये 5 बटे 18 x मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? अब मैं इसी प्रकार में बोल दूं कि बताइए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा? कहने का मतलब ये हुआ कि 72 में हमें 5 बटे 18 की मल्टीप्लाई करनी होगी, और 18 छिक 72, 6 पंजे 30, तो किसके बराबर? 18 चौक 72, 4 पंजे 20, सॉरी 18 चौक 72, 4 पंजे 20, तो किसके? 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? तो यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को जब हमने मीटर प्रति सेकंड में बदला तो हमने किसकी मल्टीप्लाई की? 5 बटे 18 की मल्टीप्लाई की। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि y मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर है? 18 बटे 5 y, 18 बटे 5 ऐसा लिख देता हूं, y इंटू 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर होगी बात? इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि 45 मीटर प्रति सेकंड, 45 मीटर प्रति सेकंड कितने किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा? 145 गुना 18 बटे 5, 5 से काट दोगे 5 नम 45, 18 निम्मा 162 होगा, न कि 144। ठीक है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, 45 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड को अगर तुमने किलोमीटर प्रति घंटा में बदला तो हमने किसकी मल्टीप्लाई की? 18 बटे 5, यानी कि 5 नम 45, 18 निम्मा 162 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अब सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है बच्चों को वो होती है 5 बटे 18 और 18 बटे 5। कई बार वो भूल जाता है पेपर में बैठ के कि 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करनी होगी या फिर 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है ना, तो देखिए इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं। देखिए, अगर तुम्हें किलोमीटर प्रति घंटा से किस में जाना हो? मीटर प्रति सेकंड में जाना हो,
यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा एक यूनिट है स्पीड की, और 1 मीटर प्रति सेकंड ये भी स्पीड की यूनिट है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो इस बात का मतलब होगा कि किलोमीटर एक बड़ी यूनिट है मीटर के मुकाबले, यानी कि इसकी तुलना में, ठीक है ना। बड़ी यूनिट से हमें छोटी यूनिट में जाना है। अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है तो फिर हमें क्या करना होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, 5/18 से। यानी कि बड़े से अगर छोटे में जाओगे तो ऊपर हमेशा छोटा ही रखना है। बात समझ में, ऊपर हमेशा क्या रखोगे, छोटा ही रखोगे, ठीक है। बड़े से छोटे में जाओगे तो ऊपर क्या रखोगे, छोटा ही रखोगे। यानी कि 18 और 5 में छोटा 5 है ना, और 18 और 5 में बड़ा कौन होगा, 5 होगा। बड़े से छोटे में जाओगे तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 की। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तुम्हें, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि छोटे से बड़े की ओर जाओगे तो बड़ा ही ऊपर रखोगे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर होगी बात। 18/5 से मल्टीप्लाई कब करोगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा को, वो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो। बात समझ में आई। 5/18 से मल्टीप्लाई कब करोगे, जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो। यहां तक चीजें क्लियर है क्या, यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, नोट कर लो जल्दी से। यहां तक चीजें क्लियर है ना। अब मुझे एक छोटी सी चीज और बताओ, चलो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, ध्यान दो। मैं तुम्हें बोल दूं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बताओ किसके बराबर होगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। यानी कि तुम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हो, तो इसका मतलब किसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 की। तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा क्या, 5 ही बचेगा, 5 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि बताइए 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा कितने मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 18 का डबल है ना 36, तो इधर भी 5 का डबल कर दो। 5 का डबल कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैं तुमसे पूछ लूं 54 किलोमीटर प्रति घंटा बताओ, 54 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा भाई, 18 का कितना गुना है, 3 गुना। तो इधर भी 5 का कितना गुना करोगे, 3 गुना, 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। मैं तुम्हें बोल दूं कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होगा। मैं तुम्हें बोल दूं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसके बराबर होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 का कितना गुना है, 5, तो 5 का कितना गुना, 25, तो 5 बजे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को, यहां तक चीजें क्लियर है क्या। कई बार हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम 18 का मल्टीप्लाई ढूंढ ले उस नंबर में। मान के चलो तुम्हारे किसी भी क्वेश्चन में आ जा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक कार, और उसको बदलना है तुम्हें मीटर प्रति सेकंड में, क्या तुम इस तरीके से लिखोगे, 90 गुणा 5/18 करके लिखोगे क्या। हर जगह इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें स्पीड भी तो बढ़ानी है ना। तो मन में सोच लो कि 18 का 5 गुना है 90, तो 5 का 5 गुना 25 होगा, तो मन में निकाल लोगे कि नहीं। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या। तो आज की क्लास का ये छोटा सा कंसेप्ट ये बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद ही हम अगले कंसेप्ट पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये 3 वेरिएबल है, टाइम है, स्पीड है और डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे 3 वेरिएबल है तो तीनों अपने आप में एक कंसेप्ट लेकर बैठे हैं। बात समझ में आई। टाइम अगर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, और स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तब क्या होगा। तो यहां से 3 कंसेप्ट निकलेंगे, और वो 3 कंसेप्ट जो है हम पहले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ही समझेंगे। पहले इसको नोट करो, जल्दी से कर लो, जल्दी नोट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, फिर भी कोई डाउट हो पूछ लो, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही चीजें। बेस है तुम्हारा एक तरीके से, बस ये मान लो, ये समझ लो। करनी कोई चीज रिपीट,
सबके समझ में आ रहा है? बाद में मत बोलना अनुज, समझ में आ गया सब कुछ? ठीक है, गौरव कर रहा मैं भाई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, आसान सा सवाल है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से सवाल चलेंगे सबसे पहले, ठीक है। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। एक मिसाइल 1260 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। मैं लिख भी देता हूं कि जो स्पीड दे रखी है ना मिसाइल की, वो स्पीड कितनी दे रखी है? 1260 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना, की चाल से चलती है। एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? क्या ये मीटर प्रति सेकंड नहीं जानना चाह रहा? एक सेकंड में कितने मीटर जाएगी? तो इसका मतलब स्पीड को सीधा सीधा किसमें बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब ये बताओ, क्या ये 126 18 का मल्टीपल नहीं है? 18 सत्ते 126, यानी कि 70 गुना है कि नहीं है? तो 5 का 70 गुना 350। बताओ उसमें इस सवाल में पेन भी उठाने की जरूरत है क्या? समझ रहे बात को? जैसे ही तुमने सवाल पढ़ा कि मिसाइल की जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1260 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। तो इसका मतलब 1260 तो भाई 70 गुना है 18 का, तो 5 का 70 गुना कितना होगा? 350। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए लिख देता हूं 1260 गुना 5/18। तो स्पीड को हमने बदल दिया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई कर दी? 5/18 से। तो 18 सत्ते 126, यानी कि 70 बार 5 सत्ते 35, यानी कि 350 मीटर प्रति सेकंड। ये इसकी चाल होगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? पहला सवाल बिल्कुल सिंपल था, ठीक है ना। दूसरा सवाल देखिए, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है? दूसरे सवाल में बोल रहा है कि एक मिसाइल 1296 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो स्पीड कितनी दे रखी? फिर से स्पीड दे रखी है 1296 किलोमीटर प्रति घंटा। 1296 किलोमीटर प्रति घंटा। एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो एक सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगी? तो फिर से मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है ना कि एक सेकंड में कितना मीटर जाएगी, यही पूछ रहा है। तो हमें ये बताओ, ये कितना गुना हुआ 18 का? 72 गुना। जो लिख देते हैं स्पीड 1296 गुणा 5/18, और 18 सत्ते 126, कितना बचा? 3, 18 दूनी 36, 72, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 360 मीटर प्रति सेकंड। तो एक सेकंड में कितना दूर जाएगी? 360 मीटर जाएगी। ऐसे सवाल सिंपल से पेपर में होंगे तो कर आओगे। अब तुम्हें लग रहा होगा यार इतना भी सिंपल सवाल कहीं पेपर में पूछा जा? देख लो 2017 में CHSL के एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी एग्जाम में तुम बैठोगे तो आसान, मॉडरेट और हार्ड तीनों वैरायटी पेपर में देखने को मिलती है। तो आसान क्वेश्चन भी आते हैं और मॉडरेट भी आते हैं, ठीक है। तो तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में क्या कहा? एक मिसाइल 1116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। तो स्पीड कितनी दे रखी? 1116 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। एक सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी? फिर से इसको पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी? मीटर प्रति सेकंड में चाल क्या होगी, ठीक है। तो स्पीड निकालनी है मीटर प्रति सेकंड में, बस सीधा क्या करना होगा? 1116 में मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18 की, और 18 छिक्का 108, कितना बच गया? 36, 18 दूनी 36, 62, 5 दूनी 10, 5 34 और 31, 310 मीटर प्रति सेकंड कि एक सेकंड में 310 मीटर जाएगी। एक सेकंड में 310 मीटर जाएगी। यहां तक बताओ इन 3 सवाल में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर है भाई? यहां तक बात एकदम? हाँ भाई अनुज, समझ में आ रही बात? अनुज कोई डाउट है? ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। नोट करना कुछ? नोट तो नहीं करना? करना है नोट, इसको भी कर लो जल्दी। पेन चल रहे दिख रहा मुझे, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन बेटे किताब में, किताब नहीं खरीदी अब तक? मुहूर्त निकलवा लो पहले, हैं? पंडित जी बैठा लो घर में। तुम्हें 15 दिन हो लिया अब तक किताब नहीं खरीदी तुमने। एक किताब जो चल रही है उसी को तो खरीदनी है। नो तो दुनिया भर की किताब है मार्केट में। अब तुम बोल दो गणित की तो किताब है, कौन सी है? कह लगे दूसरी है मेरे पास। तो प्रैक्टिस के लिए दूसरी किताब रख सकते हो, मना नहीं है। लेकिन जब एक किताब पूरी क्लास में लग रही है तो उसी को पढ़ो ना तुम पहले। क्या भाई, या खरीदनी है SD यादव की, या खरीदनी? कितनी बार बताऊं? चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दो उसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति क्या होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में पहले भाई 2.8 घंटों में, 2.8 घंटों में कितना किलोमीटर गई, 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर गई। अब ये कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में चाल बताओ क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में चाल बताओ कार की औसत गति क्या होगी। दोबारा समझ लो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक कार 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर जाती है, तो बताइए मीटर प्रति सेकंड में उस कार की औसत गति क्या होगी, औसत चाल क्या होगी। तो सिंपल है यार कि 2.8 घंटे में चलती है 315, तो एक घंटे में कितना जाएगी 315 बटे 2.8, एक घंटे में कितना गई 315 बटे 2.8, यानी कि ऊपर किलोमीटर है नीचे घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल क्या कहलाती है, चाल। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करूं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, और जैसे ही 5/18 से मल्टीप्लाई की तो स्पीड किस में बदल गई, मीटर प्रति सेकंड में। स्पीड किस में बदल गई, मीटर प्रति सेकंड में। ये बात समझ में आई क्या, क्लियर है बात, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2.8 घंटों में एक कार 315 किलोमीटर जाती है, तो हमने निकाल लिया कि एक घंटे में कितना किलोमीटर जाएगी, तो एक घंटे में गई 315 बटे 2.8, तो इतना किलोमीटर इतना घंटा, तो किलोमीटर प्रति घंटा ही तो है ये अभी। और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होती है, चाल होती है, स्पीड होती है। और किलोमीटर प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर प्रति सेकंड में अगर किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसमें बदलेगा, मीटर प्रति सेकंड में बदलेगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, पॉइंट हटा दूं, 0 पर चली गई क्या, कोई दिक्कत तो नहीं। 7 चौक 7 पंजे 9 दूनी 9 पंजे 2 दूनी और 2 से काट दोगे 25, 25 पंजे 125 और बटे 4 आ गया, तो 4 तिये 12, 4 एकम 4, 31.25 मीटर प्रति सेकंड, 31.25 मीटर प्रति सेकंड। यही उस कार की औसत चाल होगी, जल्दी से नोट करो, यही उस कार की औसत चाल होगी। क्लियर है भाई बात, यहां तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, ठीक है, जल्दी से नोट करो। तब तक मैं 5वां क्वेश्चन शॉर्ट में लिख देता हूं। उधर क्वेश्चन में कहा गया कि 4.4 घंटों में 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 4.4 घंटों में 297 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति क्या होगी, मीटर प्रति सेकंड में कार की औसत गति क्या होगी। तो भाई सेम सवाल है कि नहीं है, कोई डाउट है किसी को, सेम करना है बिल्कुल कि 4.4 घंटों में 297 किलोमीटर जाती है, तो बताइए उस कार की औसत गति क्या होगी मीटर प्रति सेकंड में। इतनी सी बात क्वेश्चन में पूछ ली। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये निकाल लो कि कार जो है ना एक घंटे में कितना दूर जाती है। तो 4.4 घंटे में जाती है भाई 297 किलोमीटर, तो एक घंटे में कितनी जाएगी, 4.4 से डिवाइड कर दोगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। तो ऊपर किलोमीटर है नीचे घंटा है, और किलोमीटर प्रति घंटा को ही हम स्पीड बोलते हैं, चाल बोलते हैं। ठीक है ना, किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको बदल दो मीटर प्रति सेकंड में, 5/18 से कर दोगे मल्टीप्लाई, 5/18 से कर दोगे मल्टीप्लाई। अब केवल स्पीड निकलेगी, और किसमें निकलेगी, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी स्पीड, मीटर प्रति सेकंड में। अब ये बताओ, ये पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा दी, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। ये 11 से कटेगा, 11 चौक 44, तो ये भी 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, कितने बार कटेगा, 11 दूनी 22, 11 सते 77 है ना, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, 2 से काट दोगे 25 बार कट गया, 25 तिये 75, 75/4 आ गया, 75/4 काट दो 4 से, 4 एकम 4, 35, 4 अठे 32, 4 सते 28, 4 पंजे 20, यानी कि 18.75 मीटर प्रति सेकंड। ये बताओ दोनों क्वेश्चन सेम है, क्लियर है बात, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है। केवल छोटी सी कैलकुलेशन करनी है तुम्हें, इतना तो देखो करना पड़ेगा। अब ये तो है नहीं हवा में क्वेश्चन अपना आप ही हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जाम में। कोई दिक्कत है किसी को,
नोट कर लिया? कर लो जल्दी से नोट। कर लो जल्दी से। समझ में आ रहा है सब कुछ? अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? एक बार हाथ खड़े करके बताइए जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं पहली बार। अब ये बताओ तुम्हारे समझ में आ रहा क्या? एकदम क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं है कि भाई समझ में ना आया और रटना पड़ रहा हो, कोई चीज ऐसी हो? समझ में आ रहा तो बस, बाकी तो इन्हें तो बुढ़े हो गए तो बाकी तो है पढ़ते पढ़ते, इन्हें तो हार्ड पढ़ाया नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ गए सबके? रफ कर दूं? हाँ भाई बच्चों पीछे बताओ, रफ कर दूं? क्वेश्चन नंबर 6 जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, उसको पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज सुनता है, उस ध्वनि की गति क्या होगी? यानी कि ध्वनि की स्पीड पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं शॉर्ट में। क्वेश्चन में कहा गया एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। तो भाई ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है? 6.64 किलोमीटर की। मान के चलो बंदूक की गोली यहां से दाग दी भाई, बंदूक की गोली, और राम का है, राम यहां पे, मान लो कि राम यहां पे है। और क्वेश्चन में यही तो कह रहा कि एक बंदूक की गोली कहां से दागी जाती है? राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। ठीक है, राम 20 सेकंड के बाद उसकी आवाज सुनता है। तो इसका मतलब बंदूक की गोली की जो आवाज है, यानी कि ध्वनि जो है, वो राम के कानों में कितने सेकंड बाद पड़ी? 20 सेकंड बाद। यानी कि ध्वनि को राम तक पहुंचने में कितना समय लगा? 20 सेकंड का समय लगा। बोलो बात समझ में? 20 सेकंड का समय लगा। क्लियर हुई बात यहाँ पे? अब क्वेश्चन में कह रहा कि उस ध्वनि की गति क्या होगी? उस ध्वनि की गति क्या होगी? अब बात को समझना भाई। राम यहाँ पे है, बंदूक की गोली चलाई गई राम से 6.64 किलोमीटर दूरी पर। बात समझ में आई? और जैसे ही चलाई तो राम के कानों में आवाज जो पड़ी वो 20 सेकंड बाद पड़ी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस है 6.64 किलोमीटर की, इस दूरी को कवर करने में ध्वनि को 20 सेकंड का समय लगा? कह सकता हूं ये बात। अब अगर 20 सेकंड में ध्वनि राम के पास तक गई तो किसी ना किसी चाल के द्वारा गई होगी, स्पीड तो रही होगी ना कुछ। तो हमें वही स्पीड हमें निकालनी है कि इस ध्वनि की स्पीड क्या होगी, इस ध्वनि की स्पीड क्या होगी, हमें यही बताना है। अब मुझे एक बात बताओ, शुरुआत की, आज जब शुरू किया था तो मैंने बताया था ना, चाल बराबर किसका होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है? 6.64 किलोमीटर, और समय कितना है? 20 सेकंड दे रखा है। और तुम्हें पता है कि हमेशा किलोमीटर के साथ होता है क्या? घंटा, और मीटर के साथ क्या होगा? सेकंड। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे किलोमीटर तो ऊपर है और घंटा सेकंड नीचे है। तो क्या किलोमीटर को मैं मीटर में बदल दूं? तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। अब मैंने ये मीटर में क्यों बदला? क्योंकि क्वेश्चन का जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सारे के सारे ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है। तो मैंने यहां से 1000 की मल्टीप्लाई कर दी ताकि ये किसमें बदल जाए? मीटर, और नीचे क्या है? सेकंड। तो ऊपर क्या है? मीटर, और नीचे क्या है भाई? सेकंड। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ, ये 2 जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा क्या? और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी क्या? अब 2 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा? 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 दूनी 4, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मतलब जो ध्वनि की चाल है वो कितनी आई? 332 मीटर प्रति सेकंड। किसी बच्चे को यहां तक इस सवाल में कोई डाउट है क्या? छठे सवाल में देखो डायग्राम बना के इसलिए समझाया ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, रिपीट करनी कोई बात नहीं। नोट कर लो जल्दी, फिर नोट कर लो। कौन सा बेटे? हाँ 5/18 करते हैं, लेकिन जब करते हैं ना भाई, जब हमें बोलेगा कि मान के चलो यहाँ पे 36 है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा ऑलरेडी स्पीड दे रखी हो, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तभी तो 5/18 की मल्टीप्लाई करोगे। और यहाँ पे क्या है? ये किलोमीटर में दूरी है और समय क्या है? सेकंड में है। तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा था ही नहीं,
ये किलोमीटर प्रति सेकंड था। अब किलोमीटर प्रति सेकंड को मैं डायरेक्ट 5/18 की मल्टीप्लाई थोड़ी कर पाऊंगा, या 18/5 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा पहले उसको मौजूद होना पड़ेगा, तभी हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये किलोमीटर में था, ये सेकंड में था, मैंने यहीं पे 1000 की मल्टीप्लाई कर ली ताकि ये मीटर में बदल जाए पूरी की बात, पूरी डिस्टेंस। ये मीटर में हो जाएगा, ये सेकंड में हो जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड यानी कि 332 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर होगी बात। अब तुम केवल जब प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के हिसाब से तुम डायग्राम बनाने की जरूरत थी क्या सवाल में? वैसे नहीं थी ना, डायरेक्ट हमें दूरी पता था, समय पता था, चाल का फॉर्मूला लगाना था, चाल बराबर दूरी बटे समय, बस इतना ही करना था। तो समझाने के लिए था, एग्जाम में तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल शुरुआत के दिनों में तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें एक बार समझना पड़ेगा, फिर तुम अपने आप ही समझ जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। क्लियर होगी बात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तुम खुद कर लोगे, छोड़ दिया मैंने भाई 7वां। 8वां भी तुम खुद कर लोगे, ये भी मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, बीच के 2 सवाल मैंने छोड़ दिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ तुम। अब कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए भाई। राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से, क्या बोल रहा है? राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकंड के बाद सुनता है। आवाज की गति कितने मीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए? सेम सवाल है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? फिर भी मैं करा रहा हूं, ध्यान दो। 9वां सवाल, क्वेश्चन में कहा गया कि राम से, ये राम है, और राम से कितनी दूरी पर चलाई गई गोली? 1.7 किलोमीटर की दूरी पर गोली चलाई गई। ठीक है, बंदूक की गोली चलाई जाती है और उसकी आवाज 25 सेकंड बाद राम सुनता है। तो इसका मतलब ध्वनि को राम तक पहुंचने में कितना समय लगा? 25 सेकंड का समय लगा। पूछ रहा कि ध्वनि की चाल बताओ क्या होगी, ध्वनि की चाल बताओ क्या होगी। और ऑप्शन में सारे के सारे, और वैसे भी सवाल में क्या बोल दिया कि कितने मीटर प्रति सेकंड होगी, क्वेश्चन में लिख रखा है। तो इसका मतलब 1.7 किलोमीटर को 1000 से मैं पहले ही मल्टीप्लाई कर लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। कितना हो गया? 1700 मीटर हो गया क्या? बोलो, बात समझ में आ रही क्या? ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि ध्वनि की चाल क्या होगी, स्पीड यहां से पूछ रहा है कि स्पीड क्या है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी कितनी है? 1700, और समय कितना है? 25। ठीक है, और 25 से 2 जीरो कटेगी 4 बार, क्योंकि 2 जीरो का मतलब है 100, 25 चौका 100, 17 चौका 68, तो 68 मीटर प्रति सेकंड इस सवाल का उत्तर होगा। बताओ, कोई डाउट है कि इस सवाल में? जरूरी है कि इसको भी उतारना, नोट करना, क्योंकि हमने एक सवाल कर लिया इस टाइप का। ठीक है ना, तुम क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 पे। जहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, जल्दी। समझ में आ रहा है सब बच्चों के? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लिया तुमने? सबने कर लिया भाई नोट पीछे? चलो, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 भी। ठीक है भाई, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया, अंकित अपने फिटनेस के लिए हर दिन 324 मीटर दौड़ता है। प्रत्येक दिन कितना दौड़ता है? 324 मीटर अपने फिटनेस के लिए। कौन? अंकित। अपने दैनिक दिनचर्या के अनुसार वह कितने दिनों में, यानी कि डेली जब 324 दौड़ता है तो उसी के हिसाब से कितने दिनों में 8.1 किलोमीटर की दूरी तय करना है? 8.1 किलोमीटर की दूरी कितने दिनों में तय कर लेगा? मैं दोबारा समझा रहा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा। मान के चलो तुम में से कोई एक आदमी या एक लड़का या लड़की डेली का काम है 324 मीटर दौड़ने का, और क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने दिनों में तुम 8.1 किलोमीटर दौड़ पाओगे। यानी कि पूछ क्या रहा है? दिनों की संख्या पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? दिनों की संख्या। और मैंने तुम्हें हमेशा एक बात कही, जब भी संख्या पूछेगा, जब भी संख्या पूछेगा, याद रखना इस बात को हमेशा। पूरे मैथमेटिक्स में यही कंसेप्ट लगेगा, चाहे चैप्टर कैसा भी हो। समझ रहे बात को? जब भी संख्या पूछेगा, किसी भी चीज की संख्या पूछ सकता है वो, जब भी संख्या पूछेगा तो बस तुम्हें ये बात याद रखनी है, बड़ा बटा छोटा, बड़ा बटा छोटा। यानी कि जो बड़ा कोई भी चीज दे सकता है, बड़ा कुछ भी हो सकता है, बड़ी लंबाई हो सकती है, बड़ी दूरी हो सकती है, बड़ा क्षेत्रफल हो सकता है, बड़ा आयतन हो सकता है, बड़ी चौड़ाई हो सकती है, बड़ी हाइट हो सकती है, बड़ा परिमाप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बड़ा, और जो ऊपर होगा वही नीचे होगा।
अगर ऊपर बड़ा क्षेत्रफल है तो नीचे क्या होगा, छोटा क्षेत्रफल होगा। बड़ा ऊंचाई है ऊपर तो नीचे क्या होगा, छोटी क्षेत्रफल होगा। समझ रहे बात को, वो ऊंचाई होगी। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पे सवाल में दिनों की संख्या पूछ रहे हैं और यहाँ पे दे क्या रखा, बड़ा क्या होना चाहिए, दूरी, क्योंकि दूरी से ही तो बात कर रहा है क्वेश्चन में कि डेली 324 मीटर दौड़ता है तो दूरी तो दे रखी है ना। तो इसका मतलब हमें क्या करनी है, यहाँ पे बड़ी दूरी को छोटी दूरी से भाग करना है। तो ये बात याद रखना है तुम्हें। अब हमेशा पूरे इसमें मैथमेटिक्स में जब भी संख्या पूछता है हमेशा बड़े को छोटे से भाग करना है। अब वो बड़ा क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें देखना होगा कि वो बड़ा क्या है, वो बड़ा दूरी है या क्षेत्रफल है या आयतन है या लंबाई है या ऊंचाई है या फिर चौड़ाई है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ध्यान दो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी प्रतिदिन कितना दौड़ता है, प्रतिदिन दौड़ता है 324 मीटर, और दौड़ना कितना है टोटल, 8.1 किलोमीटर दौड़ना है। तो क्या पूछ लिया, दिनों की संख्या पूछ ली। तो संख्या पूछ ली तो संख्या के लिए मैंने क्या बताया, बड़ा बटे छोटा, और यहाँ जो किलोमीटर या मीटर ये क्या है, दूरी से है। तो इसका मतलब बड़ी दूरी को छोटी दूरी से भाग कर दो। तो संख्या पूछ रहा, दिनों की संख्या लिख देता हूं, दिनों की संख्या बराबर बड़ी दूरी बटा छोटी दूरी। लो लिख देता हूं ये भी, बड़ी दूरी बटे छोटी दूरी। अब बड़ी दूरी कितनी है, क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस दे रखी है वो 8.1 किलोमीटर है और 8.1 किलोमीटर, और छोटी दूरी कितनी है 324 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, ये किलोमीटर में ये मीटर में, यूनिट भी तो सेम होनी चाहिए ना, तो यूनिट का भी सेम होना जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए जो ये संख्या है ना, संख्या की कोई भी यूनिट नहीं होती। बात समझ में आई, संख्या की कोई यूनिट नहीं होती। 8.1 किलोमीटर में 1000 की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मीटर में बदल जाएगा, और ये ऑलरेडी मीटर में था और मीटर से मीटर कट ही जाएगा ना, इसलिए संख्या की कोई यूनिट नहीं होती। बात समझ में आई? ठीक है, अब यहां से 0 से ये पॉइंट हटेगा, ठीक है। अब यहां 4 से कटेगा, ये 4 बार कट गया, क्या बोलो, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 324 आ गया। 4 से 100 कितनी बार कटेगा, 25। तो दिनों की संख्या कितनी है, 25 दिन है, और ये इस सवाल का उत्तर होगा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं है, कोई डाउट है? एक दिन में भागते हैं 324 मीटर, भागना उसको टोटल कितने, 8.1 किलोमीटर, अर्थात 8.1 में 1000 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8100 मीटर भागना है। तो 8100 मीटर को 324 प्रतिदिन भागकर कितने दिनों में पूरा करेगा, ये सवाल में पूछा गया था। तो 25 दिन लगेंगे उसको। कोई डाउट? नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कर लिया नोट सबने? कर लो जल्दी भाई। ये जरूर नोट कर लेना, संख्या क्या है, संख्या यानी कि बड़ा बटा छोटा, बस इतना ही लिखना, बड़ा बटे छोटा। पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगा ये संख्या जब भी पूछेगा। जहां देखो, जब मैं वो पढ़ाऊंगा तुम्हें क्षेत्रफल आयतन, तब भी ये जिक्र होगा बड़ा बटे छोटे का। जहां जहां सवाल बनेगा संख्या से, वहां मैं तुम्हें हमेशा यही बात कहूंगा कि बड़ा बटा छोटा। क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल दिया, एक कार की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है, कार 2.5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। बताओ, इसमें कुछ करना है क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, दूरी तो पूछ रहा है। देखो तुम्हें एक बात बता दूं मैं, एक तो ये वाला चैप्टर, ये वाला जो चैप्टर है ये ट्रेन वाले चैप्टर का और बोट वाले चैप्टर का बेस है, ये समझ के चलना। इससे अगले जो चैप्टर है ट्रेन और बोट, इन दोनों चैप्टर का बेस जो है वो यही है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस चैप्टर में हम जो है टाइम को, स्पीड को, डिस्टेंस को किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन है, किस तरीके से हमें यूज करना है क्वेश्चन में, ये चीज हम सीख लेंगे। फिर ये पूरा का पूरा ज्ञान हमें किस में उड़ेलना है, ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में मात्र 3 पॉइंट है। एक्स्ट्रा जो मैं बताऊंगा ट्रेन में वो 3 ही पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद मुझे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का ही सारा लेना है। समझ रहे बात को? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं बोट में भी 3 से 4 पॉइंट है, फिर उसके बाद जो है हमें इसी का सारा लेना है करते वक्त सवाल को। तो इसलिए ये समझ के चलना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस ये हमारा इन दोनों चैप्टर का बेस है, और यहां से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों को तो हम टच करेंगे भाई, ट्रेन वाले क्वेश्चनों को टच हम इसमें भी कर लेंगे चैप्टर में,
बात समझ में आई? ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बोल दिया एक कार की गति 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो कार की स्पीड कितनी दे रखी? कार स्पीड दे रखी है भाई 20 मीटर प्रति सेकंड। मैं क्वेश्चन लिख दूं पहले शॉर्ट में। कार 2.5 घंटों में कितना दूर तय करेगी? टाइम कितना दे दिया? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। तो क्या पूछ लिया? डिस्टेंस कितनी दूर तय करेगी, और किलोमीटर में पूछ रहा है भाई डिस्टेंस भी। किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर में। अब ये बताओ दूरी पूछ रहा है, हमारे पास चाल भी है समय भी है, तो सीधा फॉर्मूला किसका लगेगा? समझ रहे बात को? अब ये बताओ दूरी का फॉर्मूला लगेगा दूरी बराबर चाल गुना समय। अब चाल क्या है? 20 मीटर प्रति सेकंड, और जवाब चाहता है किलोमीटर में, तो इसका मतलब मीटर प्रति सेकंड को किसमें बदलना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 का कितना गुना है? 4 गुना। तो 18 का कितना गुना करना है? 4। तो यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड का कुछ और मतलब नहीं है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। मेरी बात समझ में आई? शुरू में मैंने बताया था ना कि 18 अगर 5 के बराबर है तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 के बराबर होगा। बात समझ में आई? बताया था कि नहीं? 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है, बताया था। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा 18 का कितना गुना है? 4 गुना। तो 5 का कितना गुना? 4 गुना। तो यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड किसके बराबर होगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम चाल लिखेंगे सीधी 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बड़े यूनिट में जाना है तो बड़े को ऊपर रखोगे कि नहीं? अगर बड़े में जाना है तो बड़े को ऊपर रखो, 18/5 की मल्टीप्लाई कर दो। ये तो होगी हमारी चाल, और समय कितना है? 2.5 घंटे। ये हो गया समय 2.5। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको कुछ नहीं करना, काट पीट बजा दो। लो ये कट गया भाई, ये कट गया। क्या कट गया? 0 से ये पॉइंट हट गया। और 5 पंजे 25, और 5 दूनी 10, और 10 गुना 18 180। तो कितना जाएगा? 180 किलोमीटर जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट है? चाहे तो 20 को सीधा 72 लिखना सीख लो, या फिर 20 को बदलना सीख लो 18/5 से मल्टीप्लाई करके। कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों चीज मैंने तुम्हें बता दी यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तुम खुद कर लोगे भाई। 12 में कह रहा कि एक व्यक्ति 390 किलोमीटर की दूरी 3.25 घंटों में तय करता है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? कर लोगे? 390/3.25 गुना 5/18 लगा दो, सीधा उत्तर मिलेगा। हाँ, कर लोगे? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ भाई। 13 क्वेश्चन नंबर 13 इसे नोट कर लिया ना सबने? वैसे नोट करने लायक था नहीं, इतनी इज्जत देने लायक क्वेश्चन है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दो भाई। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है भाई। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है। चलो, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? चाल किसमें पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहे हैं। और 6 मिनट में कितना जाती है? 300 मीटर जाती है। अगर 6 मिनट में 300 मीटर जाती है, लिखू क्या? लो लिख देता हूं। 6 मिनट में एक कार ना 300 मीटर जाती है, ये सवाल में दे रखा है 300 मीटर जाती है, तो उसकी स्पीड ना, उसकी स्पीड किसमें बतानी है? किलोमीटर प्रति घंटा में बतानी है, कितनी होगी ये पूछ रहा भाई सवाल में। एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है, उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? अब तुम खुद बताओ भाई। 6 मिनट में 300 मीटर जाती है, 1 मिनट में कितना गई होगी? 1 मिनट में गई होगी 50 मीटर। ये 50 मीटर 1 मिनट में गई होगी, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। तो ये 50 मीटर 60 सेकंड में गई होगी क्या? ये बताओ समझ में आई कि नहीं बात? अगर 6 मिनट में 300 मीटर जाती है तो 1 मिनट में कितना जागी? 50 मीटर जागी। और 1 मिनट का मतलब क्या है? 60 सेकंड। तो यहां मैंने 1 मिनट ना लिख के 60 सेकंड लिख दिया। कोई समस्या तो नहीं है? अभी फिलहाल ये मीटर प्रति सेकंड में है क्या? ये मीटर प्रति सेकंड में है क्या? और हमें बदलना किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। और मैंने तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच बता रखी है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना है, यानी कि छोटे से बड़े में जाना है, तो बड़े को ऊपर रखना है 18/5। अब ये किसमें बदल जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा, और ये निकल जाएगी इसकी स्पीड। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो 0 से 0 काट दिया, 5 से ये 5 कट गया, 36 18, तो कितना आ गया? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आई मेरी बात? कोई समस्या? सिंपल यहां से निकाल लो। 6 मिनट में 300 मीटर गई, 1 मिनट में
कितना जाएगी 50 मीटर, और 50 मीटर 1 मिनट में गई, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड को अब किलोमीटर प्रति घंटा बदलना आसान है 18/5 से मल्टीप्लाई करके। क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13 को कर लिया सबने नोट? क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल दिया। यदि सिवान को कोई व्यक्ति है ना, यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, स्पीड क्या दे रखी सिवान की, मैं लिख रहा हूं स्पीड। यदि सिवान 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, सिवान की स्पीड दे रखी है, तो 665 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय मिनट में लगेगा। तो क्या दे रखा डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दे रखी कितनी 665 मीटर दे रखी है भाई डिस्टेंस मीटर। क्या पूछ लिया, टाइम पूछ लिया, किसमें पूछ लिया, मिनट में पूछ लिया, टाइम कितना होगा। देखो सवाल ये रहा तुम्हारे सामने, शॉर्ट में लिख दिया सवाल, ठीक है ध्यान दो। क्वेश्चन में कह रहा कि सिवान जो है यदि 19 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, सिवान की स्पीड कितनी दे रखी है 19 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और उसको चलना कितना दूर है 665 मीटर की दूरी तय करनी है 19 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो उसको कितना समय लगा, लेकिन समय बताना है मिनट में। समय किसमें बताना है, मिनट में। अब मुझे एक बात बताओ भाई, बताओगे अगर घंटे को बदलना है मिनट में, अगर घंटे को बदलना है मिनट में, तो क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मिनट में बदल जाती है। बोलो बात समझ में? अगर मिनट को बदलना है सेकंड में, मिनट को बदलना है किसमें, सेकंड में, तो क्या करते हैं 60 की मल्टीप्लाई करते हैं मिनट में, तो सेकंड में बदल जाता है। बात समझ में आई? ठीक इसी का उल्टा अगर मैं कहूं कि सेकंड को बदलना है किसमें, मिनट में, सेकंड को बदलना है किसमें, मिनट में, तो क्या करोगे 60 से डिवाइड कर दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, जो भी सेकंड दे रखी होगी उस सेकंड को 60 से डिवाइड कर दोगे, मिनट में पहुंच जाओगे। बात समझ में आई? यानी कि छोटे से बड़े यूनिट में अगर जाना है तो भाग कर देते हैं हम 60 से, और बड़े से छोटे यूनिट में जाना है तो हम गुणा कर देते हैं 60 से। ठीक इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कि मिनट को घंटे में बदलना है, मिनट को किसमें बदलना है, घंटे में बदलना है। जब मिनट को घंटे में बदलना है तो क्या करोगे, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जा रहे हो तो क्या करोगे, भाग कर दोगे किससे, 60 से। तो मिनट को 60 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, घंटे में चेंज हो जाएगा। तुमने देखा भी होगा, अभी अभी हमने हाल ही में एक चैप्टर खत्म किया टाइम एंड वर्क, और साथ में पाइप एंड सिस्टम। उसमें कई बार समय आ जाता था 25 मिनट, और 25 मिनट या कुछ भी मिनट आ जाता था, या 45 मिनट बोल लो, 45 मिनट मान के चलो समय आ गया, और हमें इसको घंटे में बदलना होता था, तो हम क्या करते थे 60 से डिवाइड करते थे कि नहीं, तो 15 थी 45, 15 चौका 60, यानी कि 3/4 घंटे इस तरीके से लिख रहे थे कि नहीं। समझ रहे बात को? तो ये याद रखना, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाओगे तो 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि घंटे से मिनट में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई, और सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मिनट को घंटे में बदलोगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, सबको पहले से ही पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां से क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ध्यान दो। देखिए सिवान की स्पीड है 19 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाना कितना दूर है 665 मीटर जाना है। पूछ क्या लिया, समय। क्या तुम समय का फॉर्मूला नहीं जानते? क्या होता है फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमें चाहिए, और डिस्टेंस कितना चलना है 665 मीटर चलना है। कितनी चाल है 19 किलोमीटर प्रति घंटा। अब समस्या यह है कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि यहाँ जो दे रखी 1 घंटे में वो 19 किलोमीटर जा रहा है, और यहाँ पे दूरी कितनी है, मीटर में है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, यूनिट को सेम करना पड़ेगा। ये अगर मीटर है तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला जा सकता है। 19 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो 5/18 से, 5/18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ये 18 ऊपर पहुंच गया क्या, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत तो नहीं, 19 में मल्टीप्लाई की 5/18 से, और 18 पहुंच जाता है ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को आंसर में चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये दूरी थी, ये चाल थी, और दूरी बटा चाल क्या होता है, समय, समय होता है, और हमने इसको बदल दिया मीटर प्रति सेकंड। ये ऊपर मीटर था, यहाँ पे भी मीटर प्रति सेकंड, देखो मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ऊपर मीटर दूरी थी,
नीचे क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड, सेकंड ऊपर पहुंच गया, तो क्या मीटर से मीटर नहीं कट जाएगा क्या, तो क्या बचेगा, सेकंड बचेगा केवल। बोलो बात समझ में आई। यूनिट से यूनिट कटने के बाद यानी कि मीटर से मीटर कटने के बाद क्या बचा, केवल सेकंड बचा। तो फिलहाल जो हमारा टाइम है वो किस में है भाई, सेकंड में है, लेकिन हमें जो बताना है वो मिनट में बताना है। और तुम्हें अभी तो बताया कि सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना है। अब इसको पूरी बात को, जो ये पूरा चीज लिखा हुआ है ना, इसको 60 से डिवाइड कर दो। 60 से डिवाइड करोगे, यहां से ऐसे 60 से डिवाइड करोगे तो 60 यही नहीं पहुंच जाएगा, 60 यही पहुंच जाएगा क्या, तो बस अब कैलकुलेट कर दो, सीधा उत्तर मिलेगा। ये बदल गया किसमें, मिनट में, मिनट में। बोलो बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। अब यहां से काट पीट बजा दो, 19 तिये 57, 19 पंजे 95, 5 सत्ते 35 और 3 6 से काट दो 10 बार, 6 ढाई 60 और 6 18, 21/10 आ गया क्या, 21/10 का मतलब 2.1 मिनट भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में 2.1 ना देकर उसने दे रखा 10 दूनी 20, 2 सही 1/10 मिनट, इस तरीके से दे रखा है मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। बात समझ में आई, तो आंसर आ गया तुम्हारा 2 सही 1/10 मिनट। लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना होता तो 2.1 मिनट भी हमारा सही जवाब था। मेरी बात समझ में आ रही क्या, क्या दिक्कत है कोई? 19 गुणा 5, हाँ बिल्कुल। 60 को 60 से भाग कब दिया? हाँ, तुम एक बात बताओ, मैंने यहां लिख रखा है 3/4 और मैं ये चाह रहा है इसको तुम 10 से भाग कर दो 10 से भाग, तो इसको ऐसा करूंगा कि नहीं 10 से भाग, और 10 का मतलब 10/1 लिख सकूं मैं, लिख सकूं ना, तो 3/4 गुणा 1/10 हो जाएगा क्या, 1/10, यानी कि जब इसको भाग दिया 10 से तो 10 यही आ जाएगा। समझ रहे बात को, जब मैं इसको पूरे को, देखो किसको पूरे को, ए इसको पूरे को, इसको पूरे को 60 से भाग दिया तो 60 इन्हीं के बराबर में आ जाएगा, 60/1 यानी कि 1/60। समझ रहे मेरी बात को, मैंने भी तो ऊपर ही भेजा था, लेकिन ऊपर जाके वो देखो पता नहीं कैसा जी है तेरा भाई, मैं बता ही देता हूँ लिख के, 19 गुणा 5, इसको मैंने 60 से भाग कर दिया, इसको मैंने 60 से भाग कर दिया, 60 बेटे ऊपर नहीं जानेगा, 60 के नीचे 1 होगा, ये जाएगा ऊपर और ये यहां जाएगा। समझ रहे बात को, 60 को 60/1 लिखा जा सकता है, अंश बटे हर यहां भी है, बीच में बटा आ गया पूरा बटे वाला, और अंश बटा हर यहां भी है, तो ये वाला जो हर होगा वो ऊपर चले जाएगा और ये वाला इसमें चले जाएगा। समझ रहे बात को, जैसे मैं बोल दूं 3/4 को 2/3 से भाग करो, 2/3 से भाग करो, तो ये तो यहां जाएगा और ये यहां जाएगा। समझ गए बात को, जैसे मैं बोल दूं 3/4 को 2 से भाग करो, अपने सहूलियत के अनुसार मैं 2/1 लिख लूंगा, तो ये तो यहां चले जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा। मैं कह दूं 5/6 को 4 से भाग करो, तो जब मैं 5/6 को 4 से भाग कर रहा, मुझे पता लग गया, इस बात का इतना अंदाजा हो गया कि 4 तो भाई 6 के बराबर में जाएगा, 4/1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ने की। समझ रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो ये तो कैलकुलेशन का एक पार्ट था, यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 तक नोट कर लिया भाई सबने, क्वेश्चन नंबर 13 तक। अगले क्वेश्चन में चले, क्वेश्चन नंबर 15 तुम खुद कर लेना, बिल्कुल सिंपल सवाल है, देखो बिना पेन पेपर उठाओ तुम कर सकते हो। एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 1 सेकंड में वह कितने मीटर की दूरी तय करेगा? ये मीटर प्रति सेकंड में तो बदलना, 1440 144 18 टे 144 80 गुना 540 400 मीटर प्रति सेकंड, खत्म होगी बात। समझ रहे बात को, यानी कि 1440 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, तो 1440 के साथ 5/18 की मल्टीप्लाई कर दो, कुल मिलाकर बात ये है। और अब तक मैं केवल वही चीज समझा रहा हूं, उसी क्वेश्चन पे, उसी कंसेप्ट पे बता रहा जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी आज की क्लास में, वही कंसेप्ट चला हुआ है अब तक, कुछ भी मैंने नहीं बदला अब तक। समझ रहे बात को, अगले सवाल पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, ध्यान दो, एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है। एक कार की औसत गति कितनी दे रखी? 600 मीटर प्रति मिनट, 600 मीटर प्रति मिनट दे रखी है कार की औसत गति। कार स्पीड है, और कार स्पीड कितनी दे रखी? 600 मीटर प्रति मिनट। मैंने शुरू में ही कहा था कि समय को हम घंटे में बदलेंगे
या घंटे में मेजरमेंट करेंगे या फिर सेकंड में करेंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी देखना होगा कि क्वेश्चन में स्पीड यानी कि टाइम को मेजरमेंट कभी कभी मिनट में भी करता है, जैसे कि यहाँ दे रखा है। हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ेगा अब कि वो मीटर में आंसर चाहिए, वो मिनट में आंसर चाहिए, या फिर घंटे में आंसर चाहिए, या फिर सेकंड में आंसर चाहिए। समझ रहे बात को? तो मेजरमेंट तो हम किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि घंटे या सेकंड में करते हैं, लेकिन कभी कभी मिनट में भी वो देता है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में कहा गया कि एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, ये धावक है भाई। अब ये कह रहा कि कोई धावक जो है ना 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है की तुलना में कार कितनी धीमी गति से चलती है, और मीटर प्रति सेकंड में बताना है कार कितनी धीमी गति से चलती है, और मीटर प्रति सेकंड में बताना है। बात को समझना भाई जल्दी से ध्यान दो। क्वेश्चन में कह रहा कि ये कार है और कार की जो गति है वो 600 मीटर प्रति मिनट है। इसका मतलब 1 मिनट में कार जो है 600 मीटर जा सकती है। बात समझ में आई? ठीक है, तो और कोई दूसरा कार नहीं है, कोई धावक है, रेसर है, दौड़ने वाला व्यक्ति है, वो 9.6 सेकंड में 100 मीटर जा सकता है। कह रहा कि इस धावक की तुलना में कार कितनी धीमे चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन में डाउट है कुछ? पहले सबसे पहले देखो, कोई भी सवाल का सॉल्यूशन अगर तुम करो, सबसे पहले क्वेश्चन को जान लेना बारीकी से, तभी तुम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो उसके। ठीक है, दोबारा फिर समझ लो। कार की स्पीड है 600 मीटर प्रति मिनट और कोई धावक है वो 9.6 सेकंड में 100 मीटर दूरी तय कर सकता है, तो इस धावक की तुलना में कार कितने धीमे से चल रही है, ये सवाल में पूछ लिया और बताना मीटर प्रति सेकंड में है। बात समझ में आई? अब तुम खुद बताओ यार, 9.6 सेकंड में 100 मीटर जाता है, 9.6 सेकंड में 100 मीटर जाता है, तो 1 सेकंड में कितना जाएगा धावक? 100 बटा 9.6, 100 बटा 9.6, पॉइंट हटा के 0 लगा दूं तो क्या मीटर प्रति सेकंड नहीं है? अब 96 सेकंड में 1000 मीटर दौड़ता है धावक, तो ये धावक की चाल नहीं है, धावक की स्पीड नहीं है कि नहीं है? 1000 बटा 96 धावक की स्पीड है। अब सवाल में कहा गया कार की जो स्पीड है वो 600 मीटर प्रति मिनट है, और हमने इसको बदल रखा है मीटर प्रति सेकंड में, और आंसर भी चाहता है मीटर प्रति सेकंड में ही, तो इसका मतलब कार की चाल भी हमें मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। अब ये बताओ, नीचे यहाँ 1 मिनट ही तो लिख रहा है, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड नहीं होता क्या? 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड नहीं होता क्या? यानी कि बटे में अगर 60 सेकंड कर दू तो 60 से 60 कटेगा, 10 बार कटेगा 600, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 600 मीटर प्रति मिनट का मतलब ही 10 मीटर प्रति सेकंड है। ये बात बताओ सबके समझ में आई कि नहीं? सबके समझ में आई? हाँ भाई बताओ जल्दी, जोर के बोल यार। 600 मीटर प्रति मिनट को 10 मीटर प्रति सेकंड में किस तरीके से बदला? बात को समझो भाई, ये 600 मीटर है और ये क्या है? 600 मीटर प्रति मिनट, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, प्रति मिनट यानी कि 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, तो 600 मीटर बटे 60 सेकंड बटे 60 सेकंड। क्लियर? 60 से कितने बार कटेगा? 10 बार कटेगा, 60 से 10 बार, और एक जीरो है, 60 टिकम 60 और जीरो 10, 10 बार कट गया 600। ठीक है ना? तो क्या बच गया? 10 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो मिनट था इस बात का मतलब 60 सेकंड था, और 60 से 600 10 बार कटेगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्लियर होगी बात? और आंसर भी किस में चाहिए था? मीटर प्रति सेकंड में चाहिए था, तो -10 मीटर प्रति सेकंड। घटा दोगे भाई? एलसीएम 96 होगा कि नहीं? एलसीएम कितना आ गया? 96, तो लिख के ही दिखा रहा मैं, 96 गुणा 10 960 तो इधर हो गया, और -1000 हो गया। 1000 में से 960 घटाओगे तो कितना बचेगा? 40 बटे 96। 5 से काट दो या 8 से काट दो, 8 पंजे 40, 8 कम 8 8 दूनी 16, 5 बटे 12 मीटर प्रति सेकंड। ये है भाई डिफरेंस, ये आंसर है सवाल का। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया सबके? कोई डाउट तो नहीं रहा भाई? सिंपल है बात एकदम। नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन में मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल भी, हर तरह से पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे एक तरीके से, और ये तो बिल्कुल बेसिक से सवाल है, अभी तो और अच्छे सवाल आने वाले हैं, और अच्छे सवाल को जानने से पहले हमें पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए नोट करो जल्दी से।
कर लो जल्दी नोट। हो गया भाई, करो जल्दी। ये रफ कर रहा मैं इधर से क्वेश्चन जो लिख रखा था शॉर्ट में, सॉल्यूशन हो रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल दिया, तो 16 तो हो गया ना। हाँ 17 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17। ये पूरा पहले वाला जो टाइप है वो खत्म करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइम हो चुका, ठीक है ना। 2 सवाल और कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई क्या बोल दिया, एक कार ना 24 मिनट में कितने मिनट की दूरी, वो कितने 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी, 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार करती है भाई, कोई कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्वेश्चन में दे रखा है किसी बस की गति कार की गति से दुगुनी है। बस की गति क्या है, बस की स्पीड कार की स्पीड की दुगुनी है, कार की स्पीड की दुगुनी है। सवाल में कह रहा भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा, सवाल कह रहा कि किसी बस की गति कार की दुगुनी है, बस 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लेगी। तो बस का टाइम पूछ लिया, बस द्वारा लिया गया समय कितना समय, बस द्वारा 135 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लेगी, वो भी मिनट में बताना है, मिनट में। समझ रहे बात को, बस 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लेगी। अब सवाल को समझ लो, सवाल में क्या दे रखा, शॉर्ट में लिख रखा सवाल, बोल तो दिया ही है मैंने, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि कोई कार है और जो कार है वो 24 मिनट में ना 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कह रहा कि एक बस है और जो बस की चाल होगी, बस की जो स्पीड होगी वो कार की स्पीड की डबल है, क्वेश्चन वाला कह रहा, ठीक। फिर क्वेश्चन में कहा गया बताइए बस 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में, क्या बोल दिया, 135 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लेगी। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया। अब क्वेश्चन की सॉल्यूशन पे चलते हैं, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। भाई एक बात तो तय है, हमसे जो पूछा गया है वो टाइम पूछा गया है बस का, ठीक है ना, और मिनट में पूछा गया है, मिनट में समय चाहिए हमें। अब मुझे एक बात बताओ, बस का समय बताना है और वो भी मिनट में बताना है, और समय का फॉर्मूला हमें पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होती है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो हमें ऑलरेडी दे रखी है 135 किलोमीटर। हमें क्या चाहिए, केवल यहाँ पे बस की चाल चाहिए कि नहीं, हमें यहाँ पे बस की चाल चाहिए बस। बोलो बात सही है क्या, हमें बस की चाल चाहिए और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, हमें बस की चाल मिलेगी कैसे, बस की चाल मिलेगी तब जब हमें कार की चाल पता होगी। कार की चाल निकाल लोगे, उसका डबल कर दो तुरंत, तो हमें क्या मिल जाएगा, बस की चाल मिल जाएगी। बोलो बात सही है क्या। तो इसका मतलब हमें बस की चाल तक जाने से पहले कार की चाल निकालनी पड़ेगी, और कार की चाल का कर देंगे डबल, तब हमें बस की चाल मिलेगी। और हमें इसी की यही चीज चाहिए हमें, बस की चाल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा कार स्पीड। क्या निकालना होगा, कार स्पीड क्या है। अब मुझे एक बात बताओ, 24 मिनट में 18 किलोमीटर जाती है, 24 मिनट में 18 किलोमीटर जाती है कार, तो 1 मिनट में कितना गई होगी, 1 मिनट में 18/24, 1 मिनट में गई होगी 18/24। लो लिख देता हूं मैं, 18/24 ही लिख देता हूं, 18/24 यानी कि 36 18 6 चौक 24। क्या हुआ इसका मतलब, किलोमीटर प्रति मिनट, किलोमीटर प्रति मिनट। हालांकि मैं शुरुआत में बता चुका था कि किलोमीटर के साथ घंटे का प्रयोग करते हैं हम, लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है, मैं ये भी बात बता चुका था। हमें आंसर किस में चाहिए, मिनट में चाहिए, तो मैं अब मिनट को घंटे में या सेकंड में नहीं बदलने वाला, क्योंकि मेरा आंसर किस में चाहिए, मिनट में चाहिए। तो मैं किलोमीटर के साथ मिनट ही रखूंगा अब, तो जो चाल होगी मेरी वो किलोमीटर प्रति मिनट में रखूंगा हम, ताकि मेरा जो आंसर निकले बाद में वो मिनट में निकले। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब हमें कार की स्पीड पता चल चुकी भाई, 18/24 अर्थात 3/4 किलोमीटर प्रति मिनट। हमें चाहिए क्या अब, बस स्पीड, बस की स्पीड। अब बस की स्पीड चाहिए तो हमें पता है कि कार की स्पीड का दुगुना है, 3/4 का डबल है, तो कितना आ गया, 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट आ गया क्या भाई, 2 दूनी 4, 3/2, 1.5 हो गया, 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट। अब हमें क्या चाहिए, बस का टाइम चाहिए, तो बस का टाइम चाहिए भाई, बस टाइम।
135 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी मिनट में? तो बस की चाल है 1.5, तो 1.5 से डिवाइड कर दोगे, ये पॉइंट हटाओगे, जीरो नहीं लग जाएगी ऊपर, तो 15 निम्मा 135, तो कितना समय लगेगा? 90 मिनट का समय लगेगा, और यही हमारा आंसर होगा। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं भाई? सवाल समझ में आया? फुल कंसंट्रेशन रखो अपने क्वेश्चन पे, और शब्दों पर और पेंसिल की नोक पे ध्यान रखना है, सवाल तो अपने आप ही समझ में आएगा। समझ रहे बात को? मेरे शब्द और पेंसिल की नोक, बस ये दो चीज पे फोकस करो। क्वेश्चन चाहे कितना भी तगड़ा होगा ना, ये तो आसान सवाल चल रहे वो भी समझ में आएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। लास्ट सवाल है आज की क्लास का। बदल सकते थे, मैंने मना नहीं की, लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो मिनट में थी। हमें टाइम किस में निकालना था? मिनट में निकालना था। फिर हम घंटे में बदलते, फिर बाद में लास्ट में मिनट में बदलते, तो अपने सवाल को और कॉम्प्लिकेटेड करते। बात समझ में आई? तो हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करना है कि सवाल की जरूरत क्या है। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी? बड़ा सिंपल सा सवाल है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी, देखो 420 किलोमीटर की जो दूरी है, इसको तय करने में कितना समय लगा? 7 घंटे का समय लगा। यही तो कह रहा ना कि कोई कार 420 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 7 घंटे का समय लेती है। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए, अब इसी दूरी को मैं चाहता हूं कि ये दूरी 6 घंटे में तय हो। इसी दूरी को कितने घंटे में तय करने के लिए? 6 घंटे में तय करने के लिए गति कितनी बढ़ानी होगी, यानी कि स्पीड में कितनी वृद्धि करनी होगी। चलिए देखते हैं। पहली कंडीशन मेरी ये थी कि 420 किलोमीटर की दूरी को 7 घंटे में तय किया गया, तो फिर स्पीड क्या रही होगी? स्पीड क्या रही होगी भाई? 7 से डिवाइड कर दो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, 420/7 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है कि दूरी को 6 घंटे में तय करना है, तो 6 सत्ते 42, तो अब स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहे कि दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए हमें चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? बताओ कितनी वृद्धि कर दी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि नहीं कर दी क्या? बोलो। हालांकि हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। 420 किलोमीटर 7 घंटे में, डायरेक्ट मुझे 60 लिख लेना चाहिए था वहीं पे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसका मतलब। फिर कह रहा है कि दूरी को 6 घंटे में तय करना है, तो 420 को 6 घंटे में, तो दूरी चाल अब कितनी होगी? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि वृद्धि बताओ कितनी कर दी? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जरूरी नहीं कि इसी तरीके से क्वेश्चन करो, और भी कई तरीके हैं सवाल को करने के, लेकिन सवाल बिल्कुल सिंपल है तो तरीका भी सिंपल ही हमने लिया, वरना हम डिस्टेंस कांस्टेंट है उसको भी हम कंसेप्ट लगा सकते थे, लेकिन जरूरत है क्या? बोलो नहीं है, तो सिंपल ही करना है जैसे सवाल में कहा गया। अब बताओ भाई, हमने 18 क्वेश्चन कर लिए अब तक। इन 18 क्वेश्चन में जितना भी आज की क्लास का कंसेप्ट था वो सारा यूज कर लिया हमने। इन सवाल की एक तो प्रैक्टिस करके लानी है तुम्हें, क्योंकि ये बेस चल रहा था तुम्हारा। अब धीरे धीरे आगे जो चलेगा, अब कल की जो क्लास होगी सबसे पहले मैं उसमें कंसेप्ट बताऊंगा, 3 कंसेप्ट में तुम्हें बताऊंगा, 3 बैकग्राउंड में तुम्हारी तैयार करूंगा अगले सवाल को करने से पहले, उसके बाद हम अगले सवाल को करेंगे। ठीक है भाई, चलिए। और यूट्यूब पे पहले 3 वीडियो गिरेगी, उसके बाद नहीं गिरने की, समझ रहे?